देखिए, ये आपके एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अब जरा गड़बड़ कर दिया उन्होंने, इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इफ दे एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी अगर हमको आता हो तो, अगर हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता हो तब तो करेंगे, और लिख देंगे सर इन दिस टाइम इट इज़ नॉट एग्जिस्ट। जैसे हमारे बोर्ड में कभी कभी वो क्वेश्चन गलत आ जाता है, कभी कभी। अब क्या लोग ऊपर बैठे हमको नहीं मालूम। लास्ट ईयर संस्कृत में 33 नंबर गलत था, 33 नंबर का गलत था। और गलत का नियम ये होता है, अगर गलत है तो आपको वो उस क्वेश्चन में नंबर देना पड़ेगा। तो अब जिस स्टूडेंट ने एक भी क्वेश्चन ना किया हो उसको कितने नंबर मिल गए? 33। तो उसमें कहा गया कि जैसे हमारा 5th क्वेश्चन हमारा गलत था, तो ये कहा गया जिसने 5th क्वेश्चन नोट किया और कुछ भी नहीं लगाया उसको पूरे पूरे नंबर 5 दे दो। तो हमने कहा नहीं भैया, अगर उसने नहीं भी नोट किया तभी नंबर देंगे हम। तो ये हुआ कि प्रिंसिपल ने जो कि हम टीम के लीडर थे, तो जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो भी चूँकि उसी सब्जेक्ट की थी, मैथमेटिक्स की, तो उन्होंने कहा नहीं। हम कहा क्यों? मान लीजिए लड़का इंटेलिजेंट है, उसने क्वेश्चन देखा और देखते ही उसको समझ गया कि ये क्वेश्चन गलत है, तो काहे का क्वेश्चन नंबर डालेगा? नहीं हो सकता इंटेलिजेंट। कहना जिसने कुछ भी, हम कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन उसको आता था, वो क्वेश्चन उसको रट के आया था वो, इसलिए उसको नंबर देना देना है। तो हमने ये बता दिया कि एक स्टूडेंट को कि भाई कभी कभी गलत होता है, तो आप क्वेश्चन नोट करिए, लिख दे क्वेश्चन इज रॉन्ग इन द क्वेश्चन पेपर, यू विल गेट द मार्क्स। लॉर्ड क्या ही आंसर, सो मेनी क्वेश्चंस वेयर रॉन्ग। अरे हम कहा कभी कभी किसी में ऐसा होता है भाई, सब ऐसा नहीं होता है। आईएससी बोर्ड इसमें बढ़िया है, गलती होती है तो वो करेक्ट भी करा देते हैं। एक बार प्रिंसिपल और अमाउंट दो वैल्यूज होती सिंपल इंटरेस्ट में, अमाउंट कम था, प्रिंसिपल ज़्यादा था, तो बच्चों ने बताया, तो हर सेंटर पे ऐसा रहा होगा। तो हम जिस कॉलेज में थे वहाँ पर देखा हमने, तो जैसे बोर्ड को फ़ोन किया गया, उनका 8 शुड बी 10,400 करेक्ट कराते, लेकिन जिसने करेक्ट नहीं किया उनको भी नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ दे एग्जिस्ट का मतलब होता है वो वाला एग्जिस्ट नहीं है। इफ़ दे एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ जाकर के यहाँ पर कि आपको चेक करना पड़ेगा कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले तो पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, वो ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन reduces to 1. It becomes 1 by 2. If we only add 1 in the denominator, what is the fraction? यानी आपसे क्या कह रहा है कि एक फ्रैक्शन चाहिए हमको। तो हमने मान लिया कि लेट x अपान वाई बी अ फ्रैक्शन। जब हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो ये मान के चलिए ये लोएस्ट टर्म में है, मतलब 6/3 नहीं लिखा हुआ है, 2/1 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर क्या बन गया? x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन अपने आप बोलता है हमें कैसे लगाया जाए। देखिए कभी कभी मम्मी कुछ डिशेस यूट्यूब से देख के बनाती, नहीं कभी कभी ऐसा होता ना, और यूट्यूब वाले इतने डर नालायक होते हैं, अब बताएंगे कहन सबसे पहले हम गार्लिक चॉप करेंगे। अब लो, एक तो गार्लिक नहीं घर में, लहसुन तो है लेकिन गार्लिक नहीं है, ठीक है। जिंजर क्रैश करेंगे, मैश करेंगे। अब कहीं गार्लिक मिल गया तो चॉप कैसे करें? तो वही बताओ ना, वो लहसुन ले बे, लहसुन कैसे रगड़ी बे, ऐसे बोल दो। तो वही यहाँ पर भी इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान समझिए कैसे बोला है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी वाई में 1 माइनस कर दिया, और कहते हैं द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब देखो ध्यान से, रिड्यूसेस टू 1 यानी रिड्यूस होकर क्या हो गया? ये क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, हमका रिड्यूसेस बाई 1। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि जब हमने एक प्लस किया और एक माइनस किया तो ये होना क्या चाहिए, लेकिन ये एक कम हो गया, एक कम हो गया, वो जो था वो एक कम हो गया। ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं गया तो रिड्यूसेस टू लिखा है, लेकिन टू और बाई में इंग्लिश के एक वर्ड ने पूरे इसके सिस्टम को चेंज कर दिया। अब ये समझ में आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसके बटे 1 है तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ये पहला ही क्वेश्चन बना है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब
इट बिकम्स 1/2। यानी हम न्यूमरेटर के साथ कोई छेड़खानी न करें और केवल डिनोमिनेटर में ऐड करें 1, यानी कि न्यूमरेटर वही रहे और ये इसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा सॉल्व द इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। तो अगर आप कहेंगे हम सिंपल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा तो एग्जिस्ट, नहीं हो जाएगा तो नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको चेक करना पड़ेगा। किससे? a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 से। तो यहाँ पर a1 क्या है? हियर a1 क्या है? a1 1 है, x का कोफिशिएंट। b1 क्या है? -1 है, और c1 क्या है? -2 है। a2 क्या है? 2 है। b2 क्या है? -1 है। c2 क्या है? 1 है। तो पहले a1 अपान a2 निकालो तो 1/2 होगा। b1 अपान b2 निकालो तो 1 होगा। c1 अपान c2 निकालोगे तो -2 होगा। क्या कंडीशन होती है कि अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट। अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल है, c1 अपान c2 इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन, यानी पैरेलल लाइंस होंगी, इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों इक्वल हैं तो मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ दोनों इक्वल हैं, नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन, यानी इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन ये सब में चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उन्होंने कहा ऐसा है तो आप सॉल्व करिए। तो पहले यहां तक पहुंचिए फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए आपको मालूम कोफिशिएंट इक्वल है किसी का, y का है। तो आप सिंपली क्या लिख दो? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर कोई सब्ट्रैक्टिंग या एडिंग पहले से लिख देता है तो लिख सकते हो। अब डिसाइड कर लो क्या करना है। 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कट गया। तो ये क्या आएगा? प्लस का 1x और माइनस का 2x, यानी कि माइनस का x और -2 -1 माइनस का 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई, x3 आ गया। अब आप x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो x3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखो y निकालना है, y लिखेंगे विद साइन, लिखेंगे विद कोफिशिएंट, लिखेंगे इज इक्वल टू, उधर जो पहले से है उसको छेड़ेंगे नहीं, और बाद में 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 आएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। अब ये सही है या नहीं है, तब क्या करेंगे? बगल वाले से पूछ लेंगे, वे सही है, वो कहेगा हाँ सही है। फिर अगल वाले से पूछेंगे सही है, गलत है, अच्छा गलत है, हम काट देंगे। फिर उससे पूछेंगे, तो यही करते रहेंगे। जी नहीं, यहाँ चेक करके देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। देखो अगर मैं x में 1 प्लस करता हूँ तो 4 हो जाएगा, और y में 1 माइनस करता हूँ तो 4 हो जाएगा। 4/4 1, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। x में कुछ भी ना करें, y में 1 प्लस कर दें 6 हो जाएगा, 3/6 1/2। चूंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है। 5 years एगो नूरी was 3 times as old as सोनू, यानी यह नूरी और सोनू के बारे में बात की जा रही है। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू, यानी दोनों की पहले प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, क्या नाम है, इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y years। नूरी से याद है, चूंकि हमारा घर का नाम जो है वो रानू है, तो हमको चढ़ाते थे नूरा, ऐसे ही नाम हो गया। तो भाई साहब का नाम था राजू, तो हम उनको चढ़ाते थे जूरा, नूरा जूरा, ऐसे ही वो चिढ़ गए। अभी तो कोई भी कहते चिढ़ते नहीं है। अब चूंकि 2 चीज़ें निकालनी है, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन जो एज की कंडीशंस हैं वो
5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। तो हमने क्या कहा था, जबकि बात करेंगे तब एज मालूम होना चाहिए। तो 5 years एगो, 5 years एगो एज ऑफ नूरी क्या है, x माइनस 5 years, और 5 years एगो एज ऑफ सोनू क्या होगी, y माइनस 5 years। जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, ये कह रहा है कि 5 years एगो नूरी वाज ट्वाइस थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब जब सोनू के एज को 3 गुना कर देंगे तब नूरी की एज मिलेगी, है ना, यानी नूरी ज़्यादा बूढ़ी है, नहीं मतलब ये इसमें दिया गया है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। खोलेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15, एक्स वाई एक तरफ कर दो तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस का 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये पहला ही क्वेश्चन आया, ठीक है, इसको अलग कहीं नोट कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, ये पहला ही क्वेश्चन है, नोट करिए इसको। हो गया। अब कह रहा है कि 10 years लेटर, तो उसकी एज निकालते हैं। सेकेंड कंडीशन जो दोनों के एज में रिलेशन है वो 10 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकेंड कंडीशन में आफ्टर 10 year, आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, x प्लस 10 किलोग्राम ईयर्स, और आफ्टर 10 year एज ऑफ सोनू इज y प्लस 10 years। कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 10 years लेटर नूरी वॉज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब नूरी की जो एज होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे कर सकते हैं। कह रहा है जो नूरी की एज है वो 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू की, यही बोला है, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको इधर ले आओ तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये दूसरा इक्वेशन है, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन आपके आए, ठीक है। पहले इनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जी नहीं, हमसे इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये कहा है उन्होंने, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर a1 क्या है, हियर a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, माइनस का 3 है, c1 क्या है, माइनस का 10 है, a2 क्या है, 1 है, b2 क्या है, माइनस का 2 है, c2 क्या है, 10 है। तो आपको दिख रहा है कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट लिख दो। तो लिखेंगे हियर a1 अपान a2 एज is not equal to b1 upon b2, so it is consistent, it is consistent and having unique solution, having unique solution। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब जरा सा अब आप क्वेश्चन लगा के आए और आपसे कहा गया आंसर आ गया है कि नहीं, वो सर पढ़ना भूल गए थे, इफ दे एग्जिस्ट, और एक सेंटेंस भूल गए, पता चला थोड़ा सा गलती हो गई। लेकिन खाना कहाँ से खाते हो, बोले नाक से खाते हैं, नाक से थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे चक्कर में तो पता मुंह नाक चेंज हो गया, पता थोड़ा एक सेंटेंस भूल गए। अब बताओ दोनों का क्वेश्चन सेम है क्या अलग अलग है, कुछ इक्वल है ना, एक्स इक्वल आ रहा है, तो सिंपली क्या करोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, यानी माइनस का y, और माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का y का मान 20 ईयर्स, यानी कि जो सोनू साहब हैं वो 20 साल के हैं, ठीक है। अब y का मान उठाओ, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 20 इन इक्वेशन 1 में रख दो। तो x माइनस 3 y का मान 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 10 और 20×60 प्लस का 60, x बराबर आएगा 50 साल। यानी कि नूरी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड एंड सोनू वॉज 20 ईयर्स ओल्ड।
देखिए सेकंड का थर्ड पार्ट जरा ध्यान से समझे, थोड़ा ये क्वेश्चन टेक्निकल होता है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। देखो ध्यान से, 2 डिजिट का नंबर ऐसे लिखा जाता है, 25 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर आप एक्स वाई लिखते हो तो ये तरीका गलत है। कुछ बुक्स में देखा लिखा जाता है लेकिन गलत है, क्योंकि एल्जेब्रा में अगर एक्स वाई लिखा जाता है तो इसके बीच साइन कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का होता है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने क्लास थर्ड से शुरू किया होगा लिखना। बोले दादा इतनी पुरानी बात है। ये यूनिट, ये टेंस डिजिट पे है तो इसको 2 इंटू 10 लिखेंगे और ये ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसको क्या लिखा जाएगा 10x प्लस वाई, ऐसे नंबर लिखा जाता है। ठीक है, यानी एक्स वाई नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमने देखा है कुछ बुक्स उन्होंने लिखा हुआ है। अब ठीक है, लिखने वाले एक से एक इंटेलिजेंट है आदमी तो लिखत है भाई, हमारे यहाँ तो 10 किताबें उठाइए और 10 किताबों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके एक नई किताब बना, तो क्या दिक्कत है। ऐसे लोनी साहब जो बुक लिखे थे तो उसमें उनके खुद के क्वेश्चन थे, अब वो आउटडेटेड तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन लोग उसको फिलहाल पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया कि लेट यूनिट डिजिट क्या है, वो है x और टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट क्या होगा, वो है y। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10y प्लस एक्स, ये नंबर है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज 9, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये पहला कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है कि पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि पहली कंडीशन है। तो आपको कैसे मालूम कंडीशन फीमेल है कि मेल है। ठीक है, जैसे दही खट्टा है कि खट्टी है, हैं दही को खट्टा, अब बड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग खट्टी कहते हैं कुछ खट्टा कहते हैं। खैर अब देखो ध्यान से, लिखा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स, मतलब जैसा बोला उसे लिख देंगे, मतलब 10y प्लस एक्स जो आपने नंबर लिखा है उसका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी अगर आप डिजिट्स को रिवर्स कर दीजिए तो ये नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, इसके ट्वाइस के बराबर है। मतलब इसको रिवर्स करके जो नंबर बनेगा उसका 2 गुना और इस नंबर का 9 गुना, दोनों आपस में सेम है, ऐसा बोला उन्होंने। तो ब्रैकेट खोलो, कितना आएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इधर ले आइए, 90y और माइनस 2y कितना हो जाएगा 88y, और 9x में माइनस 20 करोगे कितना आएगा, माइनस का 11x बराबर 0। आप इसको 11 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो वैसे तो हमसे ये, चूंकि उन्होंने कहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है चेक करिए, कर लेंगे आप। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ क्या है -1 है, यानी a1 1 है और a2 -1 है। a1 1 है यहाँ पर और b1 भी 1 है और c1 यहाँ पर 9 है। a2 यहाँ पर, ये ना कहना ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, ये आपकी मर्जी है। a2 आपका क्या है -1 है और b2 आपका क्या है 8 है और c2 0 है। तो आपको दिख रहा है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सो इट इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सोल्यूशन। ये सब में नहीं चेक कराएंगे, अब सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा देखिए ध्यान से, पहली बात आपने इसको शिफ्ट किया ना, इसको आप चाहो ये नंबर उधर ले जा सकते थे, यानी आप यहाँ पर इस साइन को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब हम, चूंकि हमारे पास पहले x है फिर y है, तो हम इसको चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको और करके माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको x माइनस 8y बराबर 0 लिख सकते हैं। नहीं समझे, यही दूसरा क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। आप माइनस एक्स प्लस 8y भी लिख सकते हैं। ये 0 इतना बढ़िया होता है कि चाहे 0 उधर एडजस्ट कर लेगा, 0 उधर लिखा कि दादा हम अगर माइनस मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं, करो मल्टीप्लाई, हम इधर हैं देख लेंगे सब, ऐसा होता है ना। तो वही 0 का मामला है।
अब सॉल्व करिए क्वेश्चन 1 और 2 को। सॉल्विंग, गलती ना हो देख लीजिएगा कैलकुलेशन में। 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 2 क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब हम चाहते तो x की वैल्यू इक्वल टू 8y यहाँ रख देते, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, तो मजबूरी हमारी है। ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस ये प्लस, इससे कोई मतलब ही नहीं है, लगा दो चाहे। तो प्लस 8 और प्लस 1 यानी कि 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1, y आ गया। इस y को उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है आपका, x प्लस वाई, 1 इज इक्वल टू 9, x का मान क्या आ जाएगा 8। तो एक्चुअली नंबर क्या आएगा, ये नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 10y मतलब 18। अरे 10 इंटू 1 मतलब 10 इंटू 1 प्लस एक्स हो गया 8, यानी आपका रिक्वायर्ड नंबर 18 है। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों के डिजिट का सम 9 आ रहा है, यानी ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इसका अगर आप 9 टाइम्स कर दो 18 को और रिवर्स करोगे तो 81 हो जाएगा, मतलब 18 को 9 टाइम्स कर दीजिए और रिवर्स करने पर जो नंबर है उसको 2 गुना कर दीजिए, देखो सेम आ रही वैल्यू। ये भी 8 दूनी 2 2 162 आएगा, ये भी 162 आएगा, ठीक। तो दोनों कंडीशन को ये फॉलो भी कर रहा है, तो नोट करिए इसको। देखिए फोर्थ पार्ट कह रहा है, मीना वेंट टू बैंक एंड विड्रा रुपीज 2000, 2000 रुपये निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 कैश नोट्स ओनली। ज़्यादातर पहले लोग छोटे नोट लेते थे, उससे फ़ायदा क्या होता था, देखने में ज़्यादा लगते थे, अरे वाह इतने नोट। अब आजकल तो बड़े लोग जो अरबपति हैं वो तो 2-2 हज़ार के ही नोट रखते होंगे। खैर, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, पूरी नोट 25 थी। हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो पहले मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितनी है x, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स कितनी है y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहे हैं कि टोटल नोट 25 हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहली क्वेश्चन हो गई। सेकेंड कंडीशन, इनकी वैल्यू कितनी है 2000 रुपये। तो अगर 50 रुपए की एक्स नोट है तो कितना रुपये आपके पास है 50x, और 100 रुपए की वाई नोट है कितना रुपये आपके पास है 100y, टोटल कितना हो गया 2000। हम चाहें इसको छोटा कर सकते हैं, इसको 50 से डिवाइड कर दो छोटा करने के लिए। हम कहें ना डिवाइड करें तो अरे काहे को नहीं डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं करोगे तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाई 50, डिवाइडिंग बाई 50, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये कितना आएगा 50 चौको 40 आएगा। तो अभी 2 बना। अब आप वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं पॉसिबल निकाल लेंगे, पॉसिबल तो होगा ही होगा ना, ऐसे नोटें हो सकती हैं। तो अब आप सॉल्व कर लो दोनों को। क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 के नीचे क्या लिख दें हम 1 लिख दें, चलेगा। सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, 2y माइनस वाई वाई होगा, और 40 माइनस 15 25 15, यानी 15 नोटें किसकी हैं 100 की हैं, यानी 1500 रुपये दिए हो गया, ठीक है। और y का मान पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई है 15 बराबर 25, तो x बराबर 10, यानी कि 50 की कितनी नोटें हैं 10, 10 50 की 500 रुपया हो गया, और 1500 की 1500 रुपया हो गया, तो 1500 500 2000 रुपया हो गया, ठीक। नोट करिए, वो जरूर चेक कर लेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि आपसे कहा गया है, ठीक है। देखिए फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी, कुछ लाइब्रेरी होती है बुक्स को आपको किराए पे देते हैं, आप गए बुक ले गए, बोले ले जाइए, और उसका कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। बोले बुक ले जाओ और लेके वापस नहीं करने जाओ, तो वो पागल थोड़ी हैं, वो पहले आपका जो सदस्यता शुल्क होगा वो जमा करा लेंगे 2000 रुपया, तब आपको बुक देंगे, और उसी हिसाब से कंडीशंस होगी कि इतने कीमत तक की बुक आपको मिलेगी, ठीक है। अगर ले जाओ तो ले जाओ। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days,
मतलब पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। भाई होता क्या है कि आप बुक लेके आए, आपने फटाफट फोटोकॉपी कराई और वापस कर दी जा करके, तो उनको रुपया मिला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, आपको इतना देना ही पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, इसके बाद जितने दिन रखोगे उसका एक एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से होगा। सरिता, जो सरिता लिखा है इसमें, पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन बुक रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया और 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, उसका अलग से पैसा मिलेगा। एंड वाइल सुशी, तो सुसु नहीं लिखा हुआ है नहीं, नाम कोई चाइनीज का हो, ठीक, सुशी लिखा हुआ है क्या बात है। सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे मतलब 3 दिन तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट फिक्स्ड चार्ज है ₹X एंड एडिशनल चार्ज पर डे, चार्ज पर डे वो कितना है, ₹Y। फर्स्ट कंडीशन है फॉर सरिता, लिखा सरिता है, भले वो सरिता पढ़ें। ये कह रहे हैं कि सरिता ने, हम तो सरिता पढ़ेंगे, सरिता ने जो है 7 दिन तक बुक रखी। इसका मतलब X तो उसको पड़ा क्या, फिक्स चार्ज, और प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन रखा उसने, 4 दिन, तो 4Y इज इक्वल टू 27 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1। अब आप कहीं बहुत कम है, आपसे 200 रुपये की किताब के अगर 7 दिन के देंगे, 200 रुपये तो दोगे ना, अरे 2-2 4-4 रुपये लेकर के तो बुक की कीमत निकल आती है। सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर सुशी, सुशी जो भी है, ये 5 दिन बुक रखें फॉर 5 डेज, तो यानी फिक्स चार्ज X हो गया और 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, 2Y, कितना रुपये लिया गया इनसे, 21। अब दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पहले आप चेक कर लेंगे कि भाई X का क्वेश्चन 1 है, 1/1 और ये 4/2 यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो इट इज कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सोल्यूशन। सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट, चूंकि कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है तो इसके नीचे इसको लिख दें, X प्लस 4Y इज इक्वल टू 27, सब्ट्रैक्ट या ऐड आप लिखेंगे, सब एडिंग पुटिंग द वैल्यू ये सब लिख देंगे, माइनस 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 से कट गया, 2Y माइनस 4Y माइनस का 2Y और 21 माइनस 27 माइनस का 6, Y कितना आएगा, 3 रुपये, यानी 3 रुपये तो पर डे चार्ज है, और Y का मान 3 यहाँ रख दो, तो X प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो X बराबर 27 माइनस 4 12, कितना आएगा, 15 रुपये। 15 रुपये फिक्स चार्ज है और 3 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन पे हमने वो नहीं किया है, चेक नहीं किया है कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके नई एडिशन में यहीं तक सिलेबस है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कुछ बोट वोट वाले प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अलग से 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और वो अलग से कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज उठाएंगे हम, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कम से कम बड़े होकर के तुम्हारा कोई हमारे सिलेबस में बाद में आ गया और तुम्हारे लड़के ने पूछा पापा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ना हमको पढ़ा ही नहीं था, हमने पता चला कि पापा इसे रहो का है, AP सर मिले रहे हैं तो बता रहे हैं पढ़ावा रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक, तो इसको करिएगा।